क्लास 12th केमिस्ट्री बिलियन का ये महत्वपूर्ण नियम है हेनरी का नियम। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। ये आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल आपके पेपर में बिल्कुल 3 से 4 नंबर दे के ही जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हेनरी का नियम लिखो और उसकी सीमाएं लिखो। अगर सीमाएं नहीं आएंगी तो ये बोलेगा हेनरी का नियम लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो, मतलब उसके एप्लीकेशंस बताओ। तो अभी मैं आपको हेनरी का नियम बताने वाला हूँ। ये 2026 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए वीडियो रहने वाला है। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एक समान टेम्परेचर रहना चाहिए। किसी द्रव में, द्रव का मतलब क्या होता है? किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मैं समझाता हूं कि हमारे पास एक द्रव ये है, पानी से भरा हुआ द्रव है। मैं इसमें ऑक्सीजन गैस डाल रहा हूं और इसके ऊपर मैं एक प्रेशर लगा रहा हूं, एक दाब लगा रहा हूं। तो इसमें जो गैस है, जितनी इस द्रव में गैस, ये ऑक्सीजन गैस घुलेगी वो दाब के बराबर होगी। जितना ज़्यादा दाब लगेगा उतनी ऑक्सीजन गैस इस पानी में घुलेगी। मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि जितना ज़्यादा प्रेशर ऊपर से लगाऊंगा उतनी ऑक्सीजन इस पानी में घुल पाएगी। अगर प्रेशर कम लगाऊंगा तो ऑक्सीजन कम घुलेगी, प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगी। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि किसी द्रव की जो विलेयता होती है, मतलब विलेयता क्या है? मतलब जो दाब है, दाब दाब जो है समानुपाती है मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज, जितना ज़्यादा दाब लगोगे, जितना ज़्यादा मैं दाब लगाऊंगा गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। मैं कम दाब लगाऊंगा तो गैस कम घुलेगी, ज़्यादा दाब लगाऊं तो ज़्यादा ज़्यादा गैस घुलेगी। तो हमें जो हमारा दाब है वो समानुपाती है मोल प्रभाज के, दाब जो है वो समानुपाती है मोल प्रभाज के। इसलिए हम लिख सकते हैं दाब को हम लिखते हैं पी से, पी पी समानुपाती मोल प्रभाज को हम बोलते हैं एक्स से, पी समानुपाती एक्स। क्योंकि यहाँ समानुपाती का चिन्ह है, जब ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स। ये क्या है? ये है हेनरी का नियम। ये क्या है? हेनरी का नियम। जहाँ P क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। जहाँ P बराबर क्या है? P बराबर है प्रेशर, दाब। KH क्या है? KH है हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक होता है। और x क्या है? x होता है मोल प्रभाज। क्या है? मोल भिन्न या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, कि कहाँ कहाँ हेनरी का नियम नहीं लागू होता। मैं इसको हाथ से मेट के बता रहा हूँ, यहीं पे हाथ से मेट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। हेनरी का जो नियम है इसकी सीमाएं क्या होंगी? हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? पहली सीमा जो है वो है, जो हम प्रेशर लगाते हैं वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब, दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो विलयन है, विलयन का तापमान जो है वो बदलना नहीं चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि तापमान, जो विलयन का तापमान है वो स्थिर होना चाहिए, विलयन का तापमान स्थिर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो हेनरी का नियम है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि दाब जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान बदलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कि हेनरी का नियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किन जगहों पर इसका उपयोग करते हैं। तो हेनरी का नियम का अनुप्रयोग, सबसे पहले लिखते हैं अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग, किसके? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग।
अनुप्रयोग। तो कहाँ कहाँ हेनरी के नियम का यूज होता है? तो हेनरी का नियम तो आई होप आप लोग सब जान गए होंगे कि किसी गैस में द्रव की विलेयता, मतलब जितना प्रेशर लगाएंगे पानी में उतनी गैस तो घुलेगी, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा गैस घुलेगी, कम प्रेशर लगाएं तो कम गैस घुलेगी। यही हेनरी ने बताया। सब इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक बनाने में। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गैस निकलती है ऊपर, मतलब पानी के अंदर गैस कैसे भरी गई? दाब लगा के। दाब के आधार पर कौन सा नियम है? हेनरी का नियम। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में हेनरी का नियम का यूज कहाँ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में बोलते हैं शीतल पेय बनाने में, शीतल पेय बनाने में। कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में बोला जाता है शीतल पेय। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, हिंदी में उसको शीतल पेय बोला जाता है, इंग्लिश में कोल्ड ड्रिंक बोला जाता है। दूसरा होता है गोताखोरी में। जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं उसमें भी हेनरी का नियम होता है। गोताखोरों में, गोताखोरों में, गोताखोरों में, गोताखोरों में, गोताखोरों में हेनरी का नियम का उपयोग होता है। तो आई होप आपने जाना हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी के नियम का फॉर्मूला भी यहाँ लिख दूँ, P बराबर के एच इंटू एक्स। P बराबर के एच इंटू एक्स फॉर्मूला देखा हमने। हमने इस नियम की सीमाएं देखी, हमने इस नियम के अनुप्रयोग देखे, और आप पूरा हेनरी का नियम समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और ये जो है बोर्ड 2026 वाले बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जल्दी से जल्दी 10K तक पहुंचना चाहता हूं। मेरी आशा है कि आप लोग मेरे को जल्दी से जल्दी 10K तक पहुंचाओगे। रिक्वेस्ट करता हूं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो।